तो भाई लोगों आज प्लेट में है एक मिस्ट्री वेब सीरीज। देखते हैं ये चाट के खाने वाली है या उगल देने वाली। भाई मजा आ जाता है मिस्ट्री और थ्रिलर्स में, मेरे फेवरेट जॉनराज हैं। लेकिन ये मिस्ट्री सीरीज तो हमारी मेन लीड माया स्टर्न, जो इस मिस्ट्री की विक्टिम बन चुकी है, जिसके पति की ब्रूटली हत्या हो चुकी है, अब इसे अकेले केयर करनी है अपनी बेटी लिली की, जिसे ये बंदी इस बच्ची की आया पे नजर रखने वाला वेबकैम गिफ्ट करती है ताकि वो बेटी और नैनी को कहीं से भी और कभी भी देख सके। अब भाई बंदी दहल जाती है जब उसे इस नैनी कैम में उसका मर्डर किया हुआ मरा हुआ पति दिख जाता है। और जो चीज आपको ट्रेलर में देखने को नहीं मिलती है वो ये है कि इसके पति के मर्डर से कुछ वक्त पहले ही इसकी प्यारी बिलेवेड बहन का भी मर्डर हो चुका है, तो डबल सदमे में है। अब भाई तेरी माँ, अब इन सदमों की वजह से सबको लग रहा है कि ये पागल हो चुकी है और इसे भी लगने लगा है। लेकिन ये हार मानने की बजाय पता लगाने की कोशिश करती है इसकी सही में खिसक रही है और क्या राज है इसके पति जो बर्केट की मौत का, या फिर वो सही में जिंदा है और इससे कुछ छुपाया जा रहा है। ये है इस सीरीज की मिस्ट्री। अब काम की बात कर लेते हैं, ये खाने लायक है या। सबसे पहले इसकी मिस्ट्री का लेवल बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट एपिसोड में मैंने गेस कर लिया था कि असली कल्प्रिट कौन है जब उसे मारते हुए दिखाते। बहुत इजी है अगर प्रो प्लेयर हो तो। मैं तो लास्ट तक खुद के गलत होने का वेट कर रहा था, कहीं तो शॉक करे ये सीरीज। बीच के पूरे एपिसोड्स बस खींचे जाते हैं फैमिली अफेयर्स और थोड़ा सा ड्रामा डाल के, जो कि फर्स्ट बकवास है। अगर अच्छा होता सूट्स के लेवल का तो मजा भी आता। आई नो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो भी एक पैरालीगल शो है, लेकिन उसके ड्रामा की वजह से उसकी इतनी इज्जत है मार्केट में। और सेकंड, ये कोई ड्रामा शो नहीं है तो कोई जरूरत नहीं थी। इवन एपिसोड 6 पूरा स्किप करने लायक है और दिखाने का तरीका पकाऊ। ये सीरीज आराम से एक 6 एपिसोड की मिनी सीरीज हो सकती थी। फर्स्ट एपिसोड में मिस्ट्री, लास्ट के 2 एपिसोड्स में ट्विस्ट, टर्न्स एंड क्लाइमेक्स, बीच के 3 में इन्वेस्टिगेशन और हंटिंग वगैरह। लेकिन हार्लन कोबिन का नाम जुड़ा है, पता नहीं क्या मरे जा रहे हैं लोग इस नाम पर। भाई वो एक नॉवेल राइटर है, मूवी सीरीज की राइटिंग अलग होती है। क्या अलग होता है? नाइव्स आउट देख के आओ, एना द आर्मस वाली। हाँ तो सीरीज की लीड प्रिटी है और स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन कंटेंट भी तो चाहिए ना भाई। और इस लीड कैरेक्टर को इतना डम दिखाया है, ये मेरे लिए शॉकिंग था। इलॉजिकल चीजें बहुत इजीली दिखती हैं। फॉर एग्जांपल नो स्पॉयलर्स, बट भाई जिनका बुरे कामों से कुछ लेने देना नहीं है, जो सही में इसके शुभ चिंतक है, उनसे सब छुपा रही है ताकि वो सस्पेंस से तड़पते रहें। और जो सही में पापी लग रहे हैं, बंदी पहले जाके सब बता रही है, भाई मैंने सर पकड़ लिया। इसकी स्किल्स, पहले की बताई हरकतें और अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में मैच ही नहीं करता। अब बात करें क्लाइमेक्स की, तो अब आता है मजा लास्ट के 2 एपिसोड्स में। जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट एपिसोड के बाद सीधे 7वें 8वें पे आ जाओ, कुछ खास नहीं होने वाला बीच में। क्लाइमेक्स में 1-2 बस इतना ही, कुछ नया जानने को मिलता है, मजा आता है जानने में। अब इतनी बुराई के बाद पॉजिटिव चीज बताऊंगा जिसके लिए ये सीरीज थोड़ी सी भी वर्थ इट है, और वो है डिटेक्टिव सामी कियर्स। मेरे लिए सीरीज का हीरो यही है भाई। एक सीन में बंदा बैठे बैठे रो देता है। अब मेरा तो दिमाग ज्यादा चलता है, लेकिन अगर आपका दिल ज्यादा तेज चलता है तो आंखों में आंसू ले आएगी इसकी परफॉर्मेंस, और अगले ही मिनट प्यारी सी मुस्कान भी। तो सल्यूट है भाई आदिल अख्तर की एक्टिंग को। पूरी सीरीज में जो चीज आपका ध्यान खींचती है, माया का लाइफस्टाइल जिसकी उसे घंटा कदर नहीं है, माया की ब्यूटी बट विदाउट ब्रेन, उसके अलावा कियर्स की तबीयत, कियर्स की लव लाइफ, कियर्स की पास्ट लाइफ, कियर्स को कुछ हो जाने का डर, कियर्स के एक्सप्रेशन, और इन सब पर सीरीज ने फोकस बिल्कुल नहीं किया है। वो ना तो हीरो है और ना ही सीरीज का मेन फोकस। ये सब अख्तर सामी कियर्स फील करवाता है अपनी परफॉर्मेंस से आपको। तो हाँ, तारीफ ज्यादा हो गई बट डिजर्विंग। अब जब हम आधी से ज्यादा सीरीज में कियर्स की इंटरनल फीलिंग्स और पर्सनल लाइफ में बिजी है, तो भाई मिस्ट्री कहाँ है? हाँ, यही प्रॉब्लम है इस सीरीज के साथ। मिस्ट्री सॉल्व करता हुआ भी कियर्स और उसका असिस्टेंट ही दिखता है। बाकियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई टाइम पास चल रहा है। इसके वॉच टाइम की बात करें तो एवरेज 50 मिनट का एपिसोड है, कोई तुर्क नहीं है पकने का। हाँ, हिंदी में उपलब्ध है, डबिंग अच्छी है, कोई वायलेंस न्यूडिटी नहीं है, आराम से सभा में बैठ के देख सकते हो। पर सभा को ही देख लो इससे तो अच्छा। मेरी रेटिंग 10 में से 6 होगी कियर्स के लिए और लास्ट के दोनों एपिसोड्स के लिए। लेकिन उन दोनों एपिसोड्स के लिए पहले के 6 घंटे क्यों फोड़ना चाहोगे आप लोग? हाँ, परफॉर्मेंस देखने में मजा आता है तो कियर्स के लिए रिकमेंडेड है, नहीं तो शुरू के 2 लास्ट के 2 एपिसोड्स देख के 4 घंटे बचा लो। विचार कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मित्रों।